भगवान, कहीं भाभी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ बहुत ही गलत है। वो भाभी, मैं बैठो इधर। अपना मानती हो मुझे? तो बताओ क्या बात है? बात तुम्हारे वैवाहिक जीवन से जुड़ी है क्या प्रीति? अगर तुम्हें माजी से बात करने में हिचकिचाहट हो रही है तो तुम मुझसे कहो ना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। वो भाभी, सूर्य कमल जी और मेरा स्वभाव इतना अलग अलग है ना, एक्चुअली वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि कई बार मैं चिढ़ जाती हूँ। वो क्या है ना, कोई इतनी मिठास भी कैसे बर्दाश्त करे आखिर। बस इतनी सी बात है? बस इतनी। प्रीति, जीवन में जो भी फैसला करो, बस ये याद रखना कि अब तुम्हारी मांग में सूर्य कमल जी के नाम का सिंदूर है। तुम अब सिर्फ प्रीति नहीं रही, प्रीति सूर्य कमल जी बन गई हो। अपने रिश्ते का सम्मान कर ना सका, भावनाओं का मैं मान रख ना सका। भूल जो हुई कैसे भुलाऊंगा मैं, तुमसे आँख कैसे अब मिलाऊंगा मैं। ये विश्वास का मोती जो टूटा तो बिखर जाएगा, बिखरा ये एक बार तो क्या कभी न जुड़ पाएगा। जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। सूर्य कमल। यस सर। मिसेस बिरला एंड सन्स की फाइल तैयारी? वो सर, फाइल ये सर। ये क्या? इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उसकी बैलेंस शीट अभी तक तैयार नहीं। सॉरी सर। मैं पूछता हूं तुम्हारा ध्यान कहां रहता है? सॉरी सर। डू इट फास्ट और मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर। सूर्य कमल। यस सर। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है ना? यस सर, सब ठीक है।
इसको, दे यहाँ। जब देखो चबड़ 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 मुंह चलता रहता है तेरा। ये ले, ये कपड़े पहन कर, जब लड़के वाले कल आएंगे तो यही कपड़े पहनना। और सुन, जब लड़का तुझे देखेगा तो कैसे देखेगी उसे? ऐसे। हे बंसी वाले, पड़ गया पूरा। अरे भले घर की लड़कियां यूं घूर घूर के लड़कों को नहीं देखती। हे बंसी वाले, इस भोली को बुद्धि कब आएगी? अरे अम्मा जी, आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इस भोली को सब समझा दूंगी। वैसे अम्मा जी, इससे ज्यादा चिंता तो मुझे इस बात की है कि कल अगर लड़के वालों ने पूछ लिया कि घर की बड़ी बहू कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं अम्मा जी, मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रीति भाभी को अपने पीहर नहीं जाना चाहिए था, पर तभी भी अब जब घर में ननद को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हो, तो घर की बड़ी बहू का होना। प्रीति को उसके पीहर से बुलवाना ही पड़ेगा। आने दे सूर्य कमल को, मैं उससे बात करती हूँ। आइए भैया, आपकी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा, क्यों? मेरे बारे में बात कर रही थी? अच्छा। सूर्य कमल, हाँ। याद है ना, कल ललित चंद जी सह परिवार आ रहे हैं अपनी सजनी को देखने के लिए। अच्छी तरह से याद है माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आते आते मैं नुक्कड़ के हलवाई से भी मिलता आया हूँ। वो कल सही समय पर ताजी मिठाइयाँ और नमकीन ले आएगा। और प्रीति के पीहर में वहाँ भी कह दिया ना? वहाँ क्या कहना था? क्यों? जब इसे देखने कल लड़के वाले आएंगे तो क्या घर में बड़ी बहू का होना जरूरी नहीं है? जाओ उसे उसके पीहर से ले आ। माँ, अभी? और नहीं तो क्या, अभी। माँ, अगर वो वहाँ कुछ दिन और रहना चाहें तो भी ले आना। सूर्य कमल वो इस घर की बहू है, वो कोई पुरखी नहीं है जो ये तय करेगी वो कब अपने पीहर जाएगी और कब तक वहाँ रहेगी। ये अधिकार सिर्फ मेरा है और मुझसे पहले मेरी सास का था, समझा? जी माँ। चल रही? जी माँ। राम कटोरी, मैं तंग आ गई हूँ तुझसे। मैंने क्या किया छोटी मालकिन? जैसे कुछ जानती ही नहीं। क्यों रे, सुबह पालक कितने का लाई? 15 रुपए का। हाँ, पिछले हफ्ते इतना ही पालक तू 8 रुपए में लाई थी, तो आज 15 का क्यों? भाव बढ़ गया है छोटी मालकिन, और मैंने पालक के साथ मेथी भी। तो मुझसे जबान लड़ाती है? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बड़ी मालकिन ने आज तक कभी मेरे हिसाब पे उंगली नहीं उठाई। आप उनसे पूछ लीजिए, वो देंगे मेरी ईमानदारी की गवाही। चुप रही, मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेचारी स्नेहलता भाभी जी क्या कम परेशान है जो तुम्हारे किस्से सुनाकर मैं उन्हें और परेशान करूंगी? जा अंदर जा और अपना काम कर। तुम्हारी खबर तो मैं तनख्वाह वाले दिन लूंगी। अब जाना। सरोज, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? इस घर का खर्चा कंट्रोल करने के लिए अगर मैं कुछ करूं ना, तब भी आप सब लोग मुझे ही दोषी समझोगे। समझो, जिसको जो समझना है वो समझो। लेकिन ये औरतों की बातें हैं, आप इसमें ना बोलो तो ही अच्छा है। माणिक, ठीक ही तो कह रही हो। अरे भाई, सारा इंतजाम वो देख रही है, तो करने दो ना उसे अपने तरीके से। लेकिन भैया, इस तरीके से? सिर्फ आपका लिहाज करके इतने सालों से इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं मैं।
सिर्फ आपके कारण निभा रहा हूं, वरना अरे सिर्फ मेरे कारण निभा रहे? नहीं मानिक, ऐसा नहीं कहते। पति पत्नी के संबंधों के बारे में मैंने तुम्हें जो समझाया था, भूल गए सब? नहीं भैया, सब याद है मुझे। आपकी दी हुई सीख तो संस्कार बनकर मेरी धमनियों में दौड़ती है कि सरोज सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी है। वो सुम्मी की मां भी है, वो किसी की बेटी भी है, किसी की देरानी भी है, वो किसी की सास है तो किसी की समधन भी है। और फिर भाभी हमेशा तो कहती है कि हर रिश्ते में कई सारे रिश्तों के बीच छुपे हुए होते हैं और हमें उनके साथ निभाना पड़ता है। बस हर कोई अगर इतनी सी बात याद रखे कि ब्याह का अर्थ केवल जीवन साथी के साथ रिश्ते बनाना ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को, उसकी परंपराओं को, उसकी आस्थाओं को खुले दिल से स्वीकार करना भी है। और मालिक, सफल विवाह वही है जहां हर रिश्ते की सुंदरता को समझा जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसे निभाया जाए। तो यही तो जिंदगी है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी, नहीं? जी भैया, वरना मैं तो अभी सरोज से झगड़ा करने चल पड़ता। पागल। बात तो ठीक ही है माँ की। इस समय प्रीति जी को यहाँ होना चाहिए। खामखा लड़के वालों को बातें बनाने का मौका ही क्यों दिया जाए। लेकिन मैं प्रीति जी से ये कैसे कहूँ ये सब, और कह भी दूं तो वो क्या आएंगी? इतना सब होने के बाद। प्यारे भैया बताओ ना, कल कौन सा वाला पहनूं? ये वाला कि ये? अम्मा को ये पसंद है और रितु भाभी को ये। बताओ ना। तुझे कौन सा पसंद है? ये वाला। हाँ मुझे भी, और तेरे ऊपर बहुत खिलेगा। क्या बात है भैया, जब से आपका ब्याह हुआ है दिल खुश करने की बातें करने लग गए। अच्छा भैया, आप भाभी को अभी तो लेने नहीं जा रहे ना? कल सुबह जाएंगे ना? सच नहीं, वो नहीं आएंगी। नहीं आएगी मतलब? आप क्या कह रहे हैं भैया? मेरा मतलब है, मैंने अभी तक उन्हें फोन करके बताया ही नहीं। वाह प्यारे भैया, प्रणाम है आपको। आपने भाभी से बात भी नहीं की और उनकी तरफ से ना भी कह दिया। मैं अभी उनसे आपकी बात कराती हूँ। अब सजनी, अभी नहीं। तो कब? अच्छा, मेरे कमरे से जाने के बाद? जा रही हूँ, फिर भाभी से जी भर के बात कर लेना अकेले में। भैया थैंक यू। प्रीति, क्या बात है, इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही है? अच्छा, ससुराल की याद आ रही है या सूर्य कमल जी की? तू यही सोच रही है ना कि इतने दिनों से सूर्य कमल जी तुझसे मिलने क्यों नहीं आए, है ना? नहीं भैया, वो एक्चुअली मुझे पता है ना, आजकल वो ऑफिस में बहुत बिजी है ना, शायद इसलिए नहीं आ पा रहे। वैसे फोन पर बात तो रोज ही हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारे दामाद जी काम को कितना महत्व देते हैं और साथ में तुझे फोन करना भी नहीं भूलते। भाई इसे कहते रिश्ते और काम में तालमेल बना के चलना, नहीं? बिल्कुल। आइए सूर्यकमल जी, आइए। राधे राधे। राधे राधे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी सभी लोग आपको याद कर रहे थे। अच्छा, राधे राधे। जीते रहो, जीते रहो। अरे रहने दो रहने दो।
अभी अभी प्रीति कह रही थी कि आजकल आप ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहते हो, इसीलिए उससे मिलने नहीं आते। हाँ, आपने तो आकर बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुझसे तो कह रहे थे बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता, और ऐसे अचानक आ गए। नहीं, वो क्या है ना, मेरी जो मीटिंग आज होने वाली थी वो कल के लिए टल गई, तो मैंने सोचा कि आज ही से मिलता चलूं। ये अच्छा बहाना है, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो ये तो चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। आप आइए ना, मैं आपको अपना और सुमी का कमरा दिखाती हूँ। पता है, विनय भैया ने उसे बहुत प्यार से सजाया है। अच्छा। हाँ हाँ, जाइए ना, मैं कॉफी वहीं ले आती हूँ। ये फिल्मों की दुनिया, ये चमकते हुए सितारे, ये हीरो आपको सचमुच बहुत पसंद है ना? आपको तो ऐसे ही कोई मिलना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं जानता हूँ प्रीति जी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन सवाल सजनी का था। वो क्या है ना, कल सजनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और माँ चाहती थी कि कल उस वक्त आप भी वहां हो, छोटा ही सही, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता तो है। आप घर की बड़ी बहू है, और अगर आप सजनी के साथ में कल रहेंगी ना तो उसे बहुत खुशी होगी जी। मैं जानता हूं आपके मन में वो उस दिन की बात चल रही होगी। आज के बाद मैं आपकी तरफ कभी नजरें उठा के नहीं देखूंगा जी। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है। आप आएंगी ना प्रीति जी? आपका जो भी फैसला होगा, आपका हक है प्रीति जी। बस एक बार मैंने जो कहा उसके बारे में सोचिएगा जरूर जी। ये सितारे ही सही, घर परिवार तो इनका भी होगा ना जी। रिश्ते तो ये भी निभाते होंगे ना जी।